Hello students, welcome to Med Academy. My name is Malika and today we are going to discuss about the topic of biology, that is chemical coordination and integration. इसमें just a brief sum up about this. Now chemical coordination and integration में हमने बात क्या करनी है? Coordination, how the different organs or how the different part of the body are connected to each other. कैसे, जैसे ब्रेन हमने नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो थी हमने पढ़ा कि ब्रेन के थ्रू जो सारे भी पास जो ब्रेन ही सिग्नलिंग करता है, कैसे करता है, क्या प्रोवाइड करता है, ग्रोथ जो होती है हमारी डिफरेंट हमारे एक्शंस जितने भी होते हैं, हाउ दीज आर परफॉर्म्स. सो दीज इज़ डन विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स. हार्मोन्स क्या करते हैं, इन सबको कंट्रोल करते हैं. हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो मैसेजेस को पास ऑन करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर. बेसिकली ब्रेन में से ही हार्मोन सिक्रीट होते हैं फॉर ग्रोथ, फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी. हार्मोन्स ही सिक्रीट होते हैं. ग्लैंड्स होते हैं जिनमें से सिक्रीट होते हैं, और जिन ग्लैंड्स में से सिक्रीट होते हैं उन ग्लैंड्स को बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स. दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स. तो डक्ट्स में ना प्रेजेंट होगी, ये डायरेक्टली फ्लो करते हैं, राइट. तो हाइपोथैलेमस, जैसे वी हैव स्टडीड इन द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज़ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाई ब्रेन. तो फोर ब्रेन में ही पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जो अलग अलग बॉडी फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. द फोर ब्रेन, द हाइपोथैलेमस. ना हाइपोथैलेमस में ही हार्मोन्स सिक्रीट किए जाते हैं जो पास ऑन होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में. पिट्यूटरी ग्लैंड भी हाइपोथैलेमस के नीचे ही प्रेजेंट होता है स्टॉक के थ्रू. तो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स होंगे वो सिक्रीट किए जाएंगे फ्रॉम टू पिट्यूटरी ग्लैंड. तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में अपना एक्शन जो है वो दिखाएगा, राइट. तो हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस विच आर डन थ्रू इट. अब बात करते हैं, देखिए जैसे ये हाइपोथैलेमस है ब्रेन में. हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर वी हैव स्टडीड, राइट. तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, डिफरेंट इफेक्ट्स अपने हार्मोन सिक्रीट करेगा. हाइपोथैलेमस से हार्मोन बाय द हेल्प ऑफ स्टॉक से सिक्रीट होगा. पिट्यूटरी ग्लैंड में भी दो पार्ट होते हैं. एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी विच इज़ कॉल्ड एज एडिनोहाइपोफाइसिस, और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी दैट इज कॉल्ड एज न्यूरोहाइपोफाइसिस, राइट. एंटीरियर पिट्यूटरी इज कॉल्ड एज adenohypophysis and posterior pituitary is called as neurohypophysis. Okay, so these are the two parts which are present. तो अब ये क्या करेगा, जो भी हार्मोन्स हाइपोथैलेमस में होंगे वो पिट्यूटरी ग्लैंड से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएंगे. हार्मोन्स जैसे कि जो प्रेजेंट है एंटीरियर में प्रेजेंट है ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये पढ़ेंगे हम सारे कि इनके क्या फंक्शंस होते हैं. पोस्टीरियर में सिर्फ दो हार्मोन प्रेजेंट है दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन. ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, एंड वैसोप्रेसिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, राइट. अगर वैसोप्रेसिन नहीं होगा तो डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाएगी. डायबिटीज़ इंसिपिडस का क्या मतलब हुआ कि यूरिन में वाटर ज़्यादा निकलेगा, राइट. सो पिट्यूटरी ग्लैंड, अब ज़रूरी नहीं कि सारे हार्मोन्स ही इनिशिएट करेंगे, प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे. दिस इज़ नॉट नेसेसरी, राइट. ज़रूरी नहीं कि सारे हार्मोन्स ही ग्रोथ को प्रोवाइड करेंगे, कि हर हार्मोन क्या करेगी, हाँ भाई बढ़ो. नहीं, कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो रोकेंगे किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए. एंड द हार्मोन्स, दीज टाइप ऑफ हार्मोन्स आर कॉल्ड एज इनहिबिटिंग हार्मोन. फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन की हम बात करते हैं. ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ को इनिशिएट करता है ना. ग्रोथ को, कि ग्रोथ और हो, सेल्स की और ग्रोथ हो. दिस इज व्हाट ग्रोथ हार्मोन डज, राइट. अब इनहिबिटिंग हार्मोन भी प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड एज सोमैटोस्टैटिन. दैट इज कॉल्ड एज सोमैटोस्टैटिन. ये क्या करता है, दिस इज अ इनहिबिटिंग हार्मोन. जो ग्रोथ हार्मोन को, अब अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ हार्मोन हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, सो व्हाट विल हैपन,
क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो ऑफ कोर्स एक टाइम पे तो ऐसा कि इतना कोई बंदा इंसान कोई इतना लंबा हो जाएगा, दिस कैन नॉट हैपन, राइट। तो उसको कंट्रोल करने के लिए देयर इज़ अ हार्मोन विच इज़ कॉल्ड एज सोमैटोस्टैटिन इनहिबिटिंग हार्मोन प्रेजेंट होता है। तो अब इन्हीं हम हार्मोन के बारे में थोड़ा सा एंटीरियर पिट्यूटरी में जो सिक्रीट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो सिक्रीटेड होते हैं ग्रोथ हार्मोन, अगर एक्सेस में ग्रोथ हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड एज गिगैंटिसिज्म, एंड अगर कम ग्रोथ हो दैट इज़ कॉल्ड एज ड्रॉफिज्म, बोने। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, मिल्क सिक्रीट करता है। जब लैक्टेटिंग मदर होती है तो मिल्क सिक्रीट करने में हेल्प करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये उसी टाइम पे सिक्रीट होता है। एडिनोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट होते हैं जो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। मेलानोसाइट सिक्रेटिंग हार्मोन जो पिगमेंटेशन में, डायूरिनल साइकिल में जो हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज LH एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज FSH। ये अलग अलग पार्ट में हेल्प करते हैं, मेल में फीमेल में इनका अलग अलग फंक्शन होता है, दैट यू विल गोइंग टू लर्न द लेटर ऑन क्लासेस कि इनका क्या काम होता है, राइट। सो हम अब एक एक करके बात करते हैं अबाउट द पीनियल ग्लैंड। द फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। राइट, पीनियल ग्लैंड में ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है, फोर ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। ये थोड़े से क्या है, वो थोड़ा सा डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होगा, फ्रंट साइड पे फोर ब्रेन के प्रेजेंट होता है। सो डॉर्सल इज बैक साइड, फ्रंट वेंट्रल इज फ्रंट साइड। तो डॉर्सल साइड पे फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जो क्या सिक्रीट करता है, द हार्मोन मेलाटोनिन। मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, मेलाटोनिन जो क्या करेगा, पिगमेंटेशन। अगर ब्लैकिश थोड़ी सी स्किन हो जाती है तो उसमें अगर ज़्यादा ब्लैक हो रही है तो मतलब मेलाटोनिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, अगर कम है तो मेलाटोनिन थोड़ा सा कम सिक्रीट हो रहा है। उसमें 24 आवर की जो हमारी साइकिल है कि हमें कब सोना है, कब उठना है, कब खाना है, कब ये अलग अलग जो हमारी परफॉर्मेंस हैं, जो भी काम है वो भी हेल्प करता है मेलाटोनिन, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर, स्लीप वेक साइकिल, ये सारा काम जो है हमारा पीनियल ग्लैंड ही करता है। नेक्स्ट कमिंग टू थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट कमिंग टू थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड ट्रेकिया के दो साइड्स में ऐसे लोब्स की तरह प्रेजेंट है। सपोज दिस इज योर ट्रेकिया और यहाँ पर दो लोब्स में फॉलिकल्स की तरह से प्रेजेंट है, लोब्स प्रेजेंट हैं, इनमें फॉलिकल्स हैं और जो कनेक्टेड भी होते हैं, मतलब पीछे से डॉर्सल साइड पर ही जो ये दो फॉलिकल्स हैं पीछे से कनेक्टेड होंगे थ्रू द जंक्शन कॉल्ड एज इस्थमस, राइट। अब इनमें फॉलिकल्स प्रेजेंट है, टिश्यूज़ भी इनमें प्रेजेंट होंगे, फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब दो टाइप के हार्मोन्स इनमें से जो सेल्स हैं, जो फॉलिकल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं। एक होता है T3 दैट इज़ ट्राई आइडोथायरॉक्सिन और एक है T4 दैट इज़ टेट्रा आइडोथायरॉक्सिन। दो हार्मोन्स हैं, ट्राई आइडोथायरॉक्सिन जो फॉलिकल सेल्स हैं, ये फॉलिकुलर जो भी प्रेजेंट यहाँ पर हैं वो सिक्रीट करते हैं। एक है ट्राई आइडोथायरॉक्सिन और एक है टेट्रा आइडोथायरॉक्सिन। दो हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं और अगर जितना आयोडीन प्रेजेंट होगा उसके हिसाब से ही इनकी ग्रोथ प्रेजेंट होगी। अगर आयोडीन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो ये जो हार्मोन्स हैं ट्राई आइडोथायरॉक्सिन, टेट्रा, ये बहुत ज़्यादा सिक्रीट होंगे तो क्या हो जाएगी, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगी। एक कंडीशन होती है दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं, ये भी कैंसर की वजह से भी हो जाता है। कैंसर की वजह से कैसे, सेल्स हैं, ये सेल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये सेल्स ग्रोथ हो रही है। अब सेल्स ही तो ये हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो जाएगी। और अगर आयोडीन कम है, इफ़ द अमाउंट ऑफ आयोडीन इज़ लो इन द बॉडी, तो क्या होगा तब, हाइपर की जगह क्या टर्म लग जाएगी, हाइपो, कम हो जाएगा। और उस कंडीशन को हम गोइटर भी बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में और इंटेलिजेंस क्वेश्चन में, एबनॉर्मल स्किन में, इन सब में प्रॉब्लम्स
प्रेजेंट होंगी अगर ये हाइपोथायरॉयडिज्म हो गई तो। और गॉइटर स्वेल हो जाती है ना, ये जो ट्रेकिया, ये जो पूरा पार्ट है दैट बिकम सोलन अप। तो इसी कंडीशन से मतलब बहुत कॉमन है हाइपोथायरॉयडिज्म। और हाइपरथायरॉयडिज्म में एक है दैट इज कॉल्ड एज एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर। हाइपोथायरॉयडिज्म को एक्सोप्थैल्मिक गॉइटर भी बोलते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में क्या होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो मेटाबॉलिज्म करने की कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, आई बॉल्स बाहर आ जाएंगी। उस कंडीशन को हम ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में ही ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड का मेटाबॉलिज्म में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। So this was about thyroid gland. Next we were going to discuss about parathyroid gland. जैसे यहाँ पर हमारे thyroid gland present है, ऐसे ही 4 और छोटे छोटे बैक साइड में ही पेयर्स में present होंगे, that is called as parathyroid gland. जैसे ये हमारा thyroid gland है, ऐसे ही 4 ऐसे लोब्स होंगे पेयर में, इन्हें बोलते हैं parathyroid gland. पैराथायरॉयड ग्लैंड जो क्या सिक्रीट करते हैं, ऑफ कोर्स पैराथायरॉयड हार्मोन PTH दैट हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। उनका क्या काम है, ये बेसिकली क्या करते हैं, कैल्शियम की रिजॉर्प्शन करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन कर लेते हैं बॉडी के अंदर। बेसिक फंक्शन यही है। बोन में, ब्लड में कैल्शियम की वॉल्यूम को ये बढ़ा देते हैं, लेवल कैल्शियम का ये बेसिकली क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन मेंटेन रखते हैं कैल्शियम लेवल बॉडी के अंदर, बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट पीनियल ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट थाइमस। ओके, नेक्स्ट इज थाइमस। थाइमस, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है तो थाइमस बहुत छोटा होता है। एडल्ट में भी, ओल्ड एज में भी यही होता है। और जैसे टीनेजर्स हैं या थोड़े यूथ हैं तो उनमें क्या होगा, नॉर्मल एडल्ट्स में क्या होगा, थाइमस, या नॉर्मल मिडिल एज मैन में भी, वुमेन में भी थाइमस का ज़्यादा होगा। थाइमस होता क्या है, डॉर्सल पार्ट ऑफ स्टर्नम में ये प्रेजेंट, डॉर्सल मतलब पीछे, स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होता है, स्टर्नम के। और ये क्या करता है, टी सेल्स, बी सेल्स की सिक्रीशन में हेल्प करता है। टी सेल्स, बी सेल्स जो अल्टीमेटली क्या प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी। तभी बोलते हैं कि न्यूबॉर्न बेबीज़ में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और ओल्ड एज में भी इम्यूनिटी कम होती है। क्यों, क्योंकि थाइमस ही कम है ना। थाइमस ही अगर कम है तो ऑफ कोर्स सी बात है इम्यूनिटी भी क्या होगी, कम ही होगी। बेसिक फंक्शन थाइमस का यही है कि अगर कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन कुछ आता भी है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ थाइमस, तो इम्यूनिटी सबसे मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन थाइमस का यही है, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी। Okay, so this was about thymus function. Now next we will study about adrenal gland which is present above kidneys. Okay, adrenal, kidneys इस टाइप की हैं, उसके ऊपर ही एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर, टॉप पे ऊपर। दिस इज योर एड्रीनल ग्लैंड। 2 पार्ट होते हैं एड्रीनल ग्लैंड के, एक होता है इनर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज एड्रीनल मेडुला, और एक होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स। 2 पार्ट होते हैं, राइट। अब एड्रीनल मेडुला की अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे ऐसे 2 स्ट्रक्चर बना देती हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आएगा। एड्रीनल मेडुला, और यहाँ पे लिख देती हूँ एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रीनल मेडुला
के पास दो हार्मोन सिक्रीट करता है एड्रीनल मेडुला, दैट इज एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं, और एक होता है नॉर एड्रेनलिन, दैट इज नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, एड्रेनलिन और वी कैन कॉल इट एज एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन and noradrenaline also called as norepinephrine। ठीक है, ये क्या करता है, एड्रेनलिन क्या करता है, हमने पढ़ा है। एपिनेफ्रिन क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, स्वेट होगा ज़्यादा, मतलब अगर कोई भी टेंशन वाली कंडीशंस है ना, कोई भी टेंशन वाली कंडीशंस है तो उसमें एड्रेनलिन आएगा। नॉरएड्रेनलिन क्या करेगा, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा, ब्लड प्रेशर कम करेगा, मतलब कोई भी रिलैक्स कंडीशन में अगर है तो उसमें नॉरएड्रेनलिन काम करेगा। और इनको हम बोलते हैं हार्मोन्स, इमरजेंसी हार्मोन्स, इनको हम बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। ठीक है, और इन दोनों को ही एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन को कैटेकोलामाइंस भी बोला जाता है। ठीक है, दिस वाज अबाउट द फंक्शन ऑफ एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात करें, 3 लेयर्स होती हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स की, आउटर टू इनर। फर्स्ट वन इज जोना रेटिकुलरिस, सेकेंड इज व्हाट, zona glomerulosa, and third is zona fasciculata. These are the 3 layers which are present, right? हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, हार्मोन को बोलते हैं कॉर्टिकॉइड, हार्मोन को बोलते हैं कॉर्टिकॉइड। अब जो हार्मोन कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म कर रहा है उसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं। जो हार्मोन इलेक्ट्रोलाइट की मेंटेनेंस के लिए, सोडियम की मेंटेनेंस में हेल्प कर रहा है उसे हम मिनरल कॉर्टिकॉइड बोलते हैं। द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विच इज प्रेजेंट विच हेल्प in the carbohydrate of metabolism is called as cortisol, और अगर कम हो गया, अगर कॉर्टिसोल कम हो गया, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म तो नहीं होगी, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एडिसन डिजीज। उस कंडीशन को अगर कॉर्टिसोल कम हो गया तो उस कंडीशन वी कॉल इट एज एडिसन डिजीज। ठीक है, और मिनरल कॉर्टिकॉइड जो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर, सोडियम आयंस, इन सब की मेंटेनेंस में बॉडी में हेल्प कर रहा था, दैट इज कॉल्ड एज मिनरल कॉर्टिकॉइड। तो मेन मिनरल कॉर्टिकॉइड जो बॉडी में है वो है हमारा एल्डोस्टेरॉन, जो इलेक्ट्रोलाइट की बैलेंस मेंटेन करके रखता है। कॉर्टिसोल क्या कर रहा था, बेसिकली कॉर्टिसोल क्या कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखता है। आरबीसी की प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है कॉर्टिसोल, कीप इन माइंड। एल्डोस्टेरॉन मेंटेनेंस में हेल्प करता है, किडनी फंक्शंस में हेल्प करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। ये सारा काम मेंटेनेंस में इक्वल रहे, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस मेंटेन रहे, दिस इज द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। सो ये था फंक्शन पूरा एड्रीनल ग्लैंड का, जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, right? So this was all about it. The next part we are going to cover in next video. If you like this video, if you have any doubt related this video, please write in the comment section below. अगर वीडियो समझ में आई हो then please hit a like button and subscribe to the channel Medacademy for more videos like this related to zoology, botany, physics and chemistry and for the free study material. So please subscribe the channel Medacademy. Thank you very much.